एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड y2। अब y2 एक न्यू नोटेशन है भाई, इसका मतलब होता है सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। ठीक है, यानी y इज इक्वल टू, ये हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है y के इक्वल, ठीक है, पोलिनोमियल एक्सप्रेशन। इसको हमें ट्वाइसली डिफ्रेंशिएट करना है, दो दफ़ा हमें इसका डेरिवेटिव लेना है। एक दफ़ा पावर रूल लगाएंगे, आंसर आ गया, वो डी वाई बाई डी एक्स होगा। उस डी वाई बाई डी एक्स को फिर से हम जो डिफ्रेंशिएट करेंगे वो होगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, और इसकी शॉर्ट फॉर्म है वाई टू। अच्छा, एक दफ़ा आपके पास डेरिवेटिव ले लिया आपने जो भी इक्वेशन का, अगर उसको दोबारा से ही डिफ्रेंशिएट कर दें उधर ही, इसको बोलते हैं सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन। क्या बोलते हैं भाई? सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन। यानी डेरिवेटिव लिया, रुके नहीं, फिर साथ ही उसका फिर से डेरिवेटिव ले लिया, फिर डेरिवेटिव ले लिया। सक्सेशन का मतलब भी होता है कि एक के फौरी बाद जो दूसरा आने वाला है। ठीक है। अच्छा, जहाँ पे एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है उससे पीछे देखें, उसने सक्सेसिव डेरिवेटिव की नोटेशन भी बताई हुई है। यहाँ पे एक्सरसाइज 2.6 बल्कि ख़त्म हुई है, पेज नंबर 90 पे देखें। फर्स्ट डेरिवेटिव वाई प्राइम, और उसकी सेकंड नोटेशन क्या है? डी वाई बाई डी एक्स। थर्ड नोटेशन डी वाई, थर्ड नोटेशन वाई वन। फोर्थ नंबर पे डी वाई, डी कैपिटल साथ में वाई लिखा हुआ। एफ प्राइम ऑफ एक्स डी एफ ओवर डी एक्स, ये फर्स्ट डेरिवेटिव की नोटेशन। इसी तरह सेकंड डेरिवेटिव वाई डबल प्राइम डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, उसके बाद में वाई टू, और हमारे क्वेश्चन में भी ये लिखा हुआ है फाइंड वाई टू। तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि हमें इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। इसी तरह एक थर्ड डेरिवेटिव का कॉलम है, एक nth डेरिवेटिव की डिफरेंट नोटेशंस का उसने वो कॉलम बना दिया। ठीक है, चलिए अभी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट, इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। अच्छा, एक तो ये है कि यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स लिख लें, फिर अगले स्टेप में उसको y1 कर लें, और एक ये है कि हमें पता है, हमें टास्क दिया गया है फाइंड y2। तो y1 निकाल के साथ ही उसका डेरिवेटिव लेके y2। ठीक है, यानी डी वाई बाई डी एक्स की तरफ जाएं ही ना आप, सीधा उसको y1 लिखें। ठीक है, सो y1 इज इक्वल टू 2 ऐसे ही x पावर 5। अब पावर रूल याद है भाई, x रेज टू पावर n का डेरिवेटिव क्या है भाई? n x रेज टू पावर n माइनस वन। x पावर 5, तो डेरिवेटिव क्या होगा? 5 x पावर 5 माइनस वन। जितनी भी पावर है उसमें से एक माइनस कर दें। सो 5 x पावर 4 माइनस 3 x पावर 4, तो ये बनेगा 4 x क्यूब प्लस 4 x क्यूब का डेरिवेटिव आएगा 3x स्क्वायर, अकेले x का डेरिवेटिव, और लास्ट में कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। सही है। एक दफ़ा इसको मल्टीप्लाई कर लें, जो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। 10x रेज टू पावर 4 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास y1 आ गया बेटा। अब हम इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। ठीक है, यहां पे अब अगेन डेरिवेटिव, हाँ जी 12x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगेन डिफरेंशिएट, फाइंड सेकंड डेरिवेटिव, कुछ भी नहीं, वही डिफरेंशिएट वाला सेंटेंस चलाएं। ठीक है, तो सेकंड डेरिवेटिव हुआ y2, 10 वैसे ही x पावर 4 4x क्यूब, 12 वैसे ही x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, 12x स्क्वायर का डेरिवेटिव हुआ 2x, अकेले 1 का डेरिवेटिव 0। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 40x क्यूब 36x स्क्वायर प्लस 24x। अब यहाँ से अगर आप देखें, एक तो x कॉमन आ रहा है, दूसरा ये सारे के सारे नंबर्स 12 के टेबल में जा रहे हैं, 8 के 36 जाता है, 8 पे नहीं जाता ना। 4, सारे के सारे जो कोफिशिएंट्स हैं वो 4 के टेबल में डिवाइड हो रहे हैं, तो 4x कॉमन किया जा सकता है, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं, इधर ही स्टॉप कर दें। ठीक है, ये हमारा y2 का आंसर होगा। हाँ जी, सेकंड पार्ट देखें।
डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब अगर आप देखें तो ये एक्सरसाइज ऐसे समझें कि 2.3 फिर से शुरू हो गई, ऐसे ही है ना, ठीक है। लेकिन ये है कि भाई जहाँ पे एक दफ़ा स्टॉप किया साथ ही उसको क्वेश्चन बना के फिर से डिफ्रेंशिएट करना। ओके, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फर्स्ट डेरिवेटिव हुआ y1, 3/2 स्टार्ट में 2x + 5 रेज टू पावर 3/2 - 1, 3 - 2 कितना हुआ बेटा, 1/2, सही है। अच्छा, लेकिन साथ में 2x + 5 इस टर्म का डेरिवेटिव, ठीक है। 2x + 5 क्या होगा जिसका डेरिवेटिव 2, तो ये वैल्यू बनी 3/2, 2x + 5 रेज टू पावर 1/2 × 2, ये 2 और ये 2 हुआ आपस में कैंसिल। एक दफ़ा इसको फिर लिख लें, 3 2x + 5 रेज टू पावर 1/2, ये हमारा y1 का अभी तक का फाइनल आंसर है, ठीक है। तो y2 निकालने के लिए फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, ठीक है। तो y1 है तो उसका डेरिवेटिव क्या हुआ बेटा जी, y2, ये वाला 3 कोफिशिएंट है, ये तो वैसे ही रहेगा, इस पे पावर रूल लगाना है। तो 1/2 स्टार्ट में 2x + 5 रेज टू पावर 1/2 - 1, 2 LCM 1 - 2 कितना बनता है भाई, -1/2, लेकिन साथ में डेरिवेटिव ऑफ 2x + 5, 2x + 5 का डेरिवेटिव क्या हुआ बेटा जी, तो 3/2 इसको कंबाइन कर लिया, 2x + 5 रेज टू पावर -1/2 × 2, ये वाला 2 इससे कैंसिल। अब क्योंकि हमें अपना फाइनल आंसर लिखना है तो ये जो रेज टू पावर -1/2 है इसको नीचे ले आए। सपोज थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करना होता तो हम इसको नीचे नहीं लेके आते, क्योंकि डेरिवेटिव लेने के लिए फिर इसे ऊपर लाना पड़ना था। लेकिन अभी तो y2 तक ही हमें कहा गया ना, तो बस यहाँ पे इसको स्टॉप कर रहे हैं तो इसको नीचे ले आए। नीचे आके बना 3/2x + 5 रेज टू पावर 1/2, और वेरी नेक्स्ट स्टेप में 3/√2x + 5। हाँ जी, इसमें देखें कोई क्वेश्चन क्लियर है, जल्दी से नोट करें जरा। ऑलराइट जी, थर्ड पार्ट, y = √x + 1/√x। अब देखिए हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है, तो इसको रेज टू पावर फॉर्म में होना चाहिए। इसको अगर हम पावर्स की फॉर्म में लेके आए तो ये बनता है x पावर 1/2 एंड दिस वन -1/2। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लें, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। y के लिए डेरिवेटिव हुआ y1, इस पे पावर रूल जी, 1/2 स्टार्ट में x रेज टू पावर 1/2 - 1, तो 1/2 - 1 कितना हुआ, -1/2। हाँ जी, नेक्स्ट में -1/2 स्टार्ट में x रेज टू पावर -1/2 - 1, 2 LCM, तो ये बनता है -3/2, ठीक है। अब क्योंकि हमें फिर से इसका डेरिवेटिव लेना है तो इधर से ही अगले स्टेप पे चलते हैं। अगेन डिफ्रेंशिएट जी, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y1 वाली साइड पे तो आ गया y2। हाँ जी, इस पे अब पावर रूल लगाना है, x पावर -1/2 पे, तो क्या होगा बेटा जी, -1/2 स्टार्ट में x रेज टू पावर -1/2 एंड -1, नहीं सॉल्व किया आप कर लें, ये बल्कि किया हुआ है -3/2। हाँ जी, इस वाले को देखें ±-1/2, इस पे पावर रूल लगाएं तो इसमें पावर कितनी है बेटा जी, -3/2 स्टार्ट में x रेज टू पावर -3/2 एंड -1, तो -3 एंड -2 -5/2। यहां तक देखें जी, बात क्लियर। मल्टीप्लाई करें, -1/4 x रेज टू पावर -3/2 प्लस 3/4 x रेज टू पावर -5/2। अब क्योंकि ये हमारा फाइनल आंसर होगा तो इसको थोड़ा सा डिसेंट बनाते हैं, जो रेज टू पावर्स नेगेटिव हैं उसको नीचे ले हैं, तो ये बना -1/4 x रेज टू पावर 3/2 प्लस 3/4 x रेज टू पावर 5/2। यहां तक देखें, बात क्लियर। अब एक मिनट होल्ड योर राइटिंग जो लोग लिख रहे हैं। अभी नेक्स्ट स्टेप एलसीएम है। अब पहली दफा ऐसे है कि भाई पावर्स फ्रैक्शन में और हमें उसका एलसीएम लेना है। थोड़ी देर के लिए सेम
फ्रैक्शन आ रही है ना बाय 2, इसको थोड़ी देर के लिए हम रिमूव कर देते हैं, लेकिन याद रखना कि इधर बाय 2 था अभी। अब अगर हम इसका एलसीएम लें तो कितना एलसीएम आएगा, 4x रेज टू पावर 5, यही बनता है एलसीएम। अब 4x क्यूब और 4x रेज टू पावर 5 इसको डिवाइड करें, कितना आएगा क्वेश्चन, x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस एक्स स्क्वायर, 4x रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 4x रेज टू पावर 5, मुकम्मल तौर पे ये तो डिवाइड हो गया, 1 मल्टीप्लाई 3, यहां तक सही है। अब देखिए जो x की पावर्स थी उसमें बाय 2 था, वो वाला बाय 2 अब रिटर्न कर, ठीक है। अब ये जो x रेज टू पावर 2/2 है, ये कितना आ गया बेटा, x, ये वाला 2 कट हो गया ना आपस में, ठीक है, -x + 3 डिवाइडेड बाय 4x रेज टू पावर 5/2, ये हमारा बाय 2 का फाइनल आंसर। हाँ जी, इसमें कोई क्वेश्चन बेटा जी, क्लियर है, चलिए जल्दी से नोट कर लो।